नमस्कार। रिश्ते किसी के लिए भंवर बन जाते हैं तो किसी की जिंदगी की पतवार बन जाते हैं। रिश्ते इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। धन दौलत पैसा कुछ मायने नहीं रखता अगर रिश्ते आपका साथ ना दें। तो जिंदगी में धन दौलत पैसा करियर के साथ साथ रिश्तों को भी साधना पड़ता है, क्योंकि तभी जीवन जीने का सही आनंद मिलता है, तभी जिंदगी आप सही ढंग से जी पाते हैं। तो कैसे ये तालमेल बिठाया जाए, ये आपके तारे आपको सिखाता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो आपको जिंदगी की तमाम अलग अलग विधाओं में पारंगत देखना चाहते हैं। आप जिंदगी में तरक्की करें ये तो बताते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने रिश्तों को भी कैसे सहेजें ताकि सही मायने में जिंदगी का जो असल मजा है वो आपको मिल पाए। तो मेष और वृषभ, आज के दिन को कैसे एक बेहतरीन एक मजेदार दिन आप बना सकते हैं आपके हाथ में है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं क्या करना है इसके लिए और किससे बचना है। मेष राशि वालों के लिए कामकाज से या पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि बार बार उभरती हुई चुनौतियों को भी समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को एक दिशा देने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा अपने मन को समझाने की जरूरत है कि आपके अंदर काबिलियत है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ना करें समय में? अपने मन को उचाट करके उसका असर अपने प्रदर्शन पर बिल्कुल ना आने दें। हर चुनौती को परेशानी की नजर से ना देखते चले जाएं। वृषभ राशि वालों को अगर कामकाज को आगे बढ़ाना है तो लोगों से उतनी ही उम्मीद लगाएं जितनी की जरूरत है। बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने से भी कुछ हासिल होगा नहीं। अपने दम पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है तो जिस स्थान पर हैं वहीं अपनी मेहनत को बढ़ा लें। अपनी काबिलियत को तराशने के लिए खुद पर भरोसा करना भी सीख लें। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि परिवर्तन से ही लाभ होगा। कोई यात्रा या बदलाव शायद उतना फल न दे पाए जिसके कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। कोई यात्रा या कोई बदलाव शायद वो असर ना दिखा पाए जिस असर की आपको उम्मीद है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा इस वक्त। एक सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने है सुदीप वार्ष्णेय, आपका सवाल है। तो आपकी डिटेल्स भी हमारे सामने है। 1/4/1993 1:50 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है अलीगढ़ में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं। कब तक मुमकिन हो पाएगा? कहां पर कमी है? क्या करें? सुदीप, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2019 तक। आपने सवाल पूछा कि क्या भविष्य में आगे चल के एक IAS अफसर बन सकते हैं। इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी को कुंडली से देखना होता है। और अगर मैं आने वाले 3-4 वर्षों में देखूं तो आप तैयारी करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस स्तर की वो तैयारी होनी चाहिए, जिस लेवल की वो होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, शायद उसमें कुछ कमी है। तो उस कमी को सुधार लीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। जब तक कमी रहेगी तो ये मुश्किल होगा। इसलिए ये मार्गदर्शन है कि आप उस कमी को अभी से सुधारने की कोशिश करें ताकि आगे चल के वो बड़ी सफलता आपको मिल सके। वैसे आगे चल के आपका कैरियर जो है वो 2020 के आसपास बन सकता है। तो 2020 आपके करियर के लिहाज से एक शानदार, एक निर्णायक साल साबित हो सकता है, लेकिन साथ में सलाह ये कि अपनी तैयारियों को थोड़ा और बढ़ाइए। कहीं कुछ कमियां हैं जो अभी रह रही हैं, उन कमियों को दूर कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ है आज के दिन में आपके लिए, और इस दिन यानी आज के दिन क्या करना बेहतर है और किन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को पैसे से जुड़े फैसलों में तकदीर को आजमाने से तो बचना ही होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नजर से देखना या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखना, दोनों ही बातें सही नहीं। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत ही इस समय आपका साथ देगी। अपनों का साथ और समर्थन भी पूरी तरह से मिला रहेगा और इसी नजरिए से आपको आगे भी बढ़ना होगा। क्या ना करें समय में? अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर कोई और सलाह लेने की जरूरत है तो वो भी ले लें ताकि अपनी ओर से कोई गलती ना हो। कर्क राशि वालों का मन पढ़ाई लिखाई की ओर से उचाट होता चला जा रहा है। यही वजह है कि आपका प्रदर्शन भी उस रूप से नहीं उभर कर आ रहा जैसा कि होना चाहिए। इस बात को मार्गदर्शन के रूप में समझ लें। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भी है और हालात भी मददगार हैं।
सिर्फ थोड़ा सा मन में भरोसा जगाने की जरूरत है, जो आप कर भी सकते हैं। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ने से तो रोकना ही होगा। क्या ना करें इस समय में, सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि काम से कितना लाभ मिल रहा है, बल्कि ये सोचें कि काम को कैसे सुधारा जा सकता है। सिर्फ नजरिए का फेरबदल है, इसमें कोई गलती ना करें। तो काम को लेकर आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, इस तरफ इशारा है ज्योतिष गुरु का। अपनी नजरिए को, अपनी सोच को काम को लेकर सही जगह पर लगाइए, सही रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी जिंदगी में अगर सही नतीजे चाहिए तो उसके लिए सही प्रयास करने होंगे। सही प्रयास हम मानते हैं, आप कोशिश जरूर करते होंगे, लेकिन उसमें अगर कोई सही राय दे दे कि थोड़ा सा एक तड़का ये लगा लो तो शायद चीजें बेहतर हो जाए, तो उसी तड़के का या कहिए उसी सलाह का काम करते हैं ज्योतिष गुरु। नोट कीजिए आपके लिए क्या है टिप्स। सिंह राशि वालों की रिश्तों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे हैं और बार बार बदलते हुए विचारों की वजह से आप उन परेशानियों को और ना बढ़ने दें। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी नई संभावनाएं उभर कर आ रही हैं उस ओर जरूर देख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है और आपके लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। क्या ना करें इस समय में, जल्दबाजी करके कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपका नुकसान बढ़ जाए। वैसे भी अपनी गलतियों से आप कहीं लोगों को नाराज ना कर लें। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों में विचारों का ना मिलना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हर छोटी बात को लेकर तकरार बना रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने मन को तो साफ करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में भी स्थिरता बनाए रखें और फैसलों में भी धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी करने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह की परेशानी के चलते आप सिर्फ बदलाव के बारे में ही ना सोचते चले जाएं, क्योंकि बदलाव करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं और आप ये ना होने दें। बदलाव हमेशा किसी मुसीबत का समाधान नहीं होता, कभी कभी अपने आप में भी मुसीबत बन जाता है। इसलिए समझिए कि इस समय बदलाव की जरूरत वाकई है भी या नहीं। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल अमित प्रजापति, आपका सवाल हमारे सामने आया है। 12/11/1994 10:30 सुबह इनका जन्म हुआ है छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। कब तक नौकरी मिल पाएगी? अमित, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, फरवरी 2018 तक। आपने कहा कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही। आपकी कुंडली ये कहती है जी कि 2018 में आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर 2018 में आप मन लगा पा रहे हैं तो अभी से भी कोशिश कर सकते हैं, और यही कोशिश आपको अब अपने रास्ते को बनाने के लिए करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर 2018 से आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो आपकी कुंडली कहती है कि 2019 से आपका कैरियर बन सकता है, आपको जॉब मिल सकती है और आगे चल के एक अच्छा कैरियर बन सकता है 2022 से। तो जब ये रास्ता ही अच्छा नजर आ रहा है तो क्यों नहीं आप अपनी ओर से अपनी कोशिशें बढ़ा लें। तो अगले साल से सही मायनों में आप पढ़ाई को लेकर पूरे तौर पर कंसंट्रेट कर पाएंगे और फिर उसके अगले साल आपकी नौकरी का भी योग है, तो कोई परेशानी की बात है नहीं। थोड़े से अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, आपका बहुत सुंदर भविष्य बनने जा रहा है बहुत जल्द। आगे तुला और वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं कैसे आपके आज के दिन को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए कुछ टिप्स होंगे ज्योतिष गुरु के पास। वो टिप्स सुनने में आसान जरूर लगेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में जो बेहतरी लेकर आएंगे वो आजमाने के बाद ही आप समझ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से नोट कीजिए और चलिए उन बातों पर। तुला राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार है, पर आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। अपने काम के प्रति थोड़ी सी और लगन बढ़ा दें, बहुत फायदा होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने का समय है ताकि आपके लिए हालात और बेहतर हो जाएं। बदलते हुए समय को आशावादी नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचे कि हर व्यक्ति गलत है और ऐसा सोचकर आप अपने मन में नाउमीदी भी ना बढ़ने दें। गुस्सा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। वृश्चिक राशि वालों को लोगों की मदद भी मिल रही है और आपकी मेहनत भी बढ़ सकती है। शायद थोड़ा समय लगे, पर बहुत कुछ आपके काबू में हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी। आगे कैसे बढ़ना है इस रूप से सोचना पड़ेगा ताकि एक सही योजना उभर कर आ सके। क्या ना करें समय में, ये ना सोचें कि लोग क्या सोचते हैं। जितना अपने काम से मतलब रखेंगे उतना ही अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे। अपने को दुखी करके किसी भी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। जब मन दुखी हो जाता है तो गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अपने मन को कैसे प्रफुल्लित रखें, कैसे प्रसन्न रखें, खुश रखें, उसकी कोशिश करें आप।
धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आपको आज के दिन क्या कोशिश करनी है। तो आपने तो जो कोशिश करनी होगी उसके बारे में सोचा जरूर होगा। हम कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। आज के दिन के लिए आपके टिप्स। धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है और आपकी मेहनत भी। कुल मिलाकर आपकी अपनी मानसिकता है जो आपका साथ नहीं निभा रही। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम या कारोबार को प्राथमिकता देने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों की स्थिति वैसे ही आपके हित में बनी हुई है। इन अच्छाइयों को समझ लें ताकि बाकी चीजों को भी संभाला जा सके। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को खतरे में बिल्कुल ना डालें। वैसे भी जल्दबाजी में कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जिससे कोई और बड़ा नुकसान हो जाए। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, पर आपको लोगों से उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। बस आप ये समझ लें कि आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं और वही आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की छोटी बातों को लेकर अपने हालात को संभाले रखें। अपनी परेशानियों को भी एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर लें ताकि उनसे भी कुछ सीखा जा सके। क्या ना करें समय में? घर परिवार की परेशानियों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी ना हो। उन्हें एक एक करके संभालने की कोशिश कर लें। किसी से भी बेवजह बहस में पड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। तो रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये साथ बनाए रखिएगा अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। हम फौरन वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो अब बताएंगे बाकी राशियों का हाल। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करेंगे बात। तो सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने होगा और उसके बाद उससे भी अहम यानी टिप्स होंगे आज के दिन के लिए। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि कामकाज की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। किसी तरह का बदलाव करने से भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए यथास्थिति बनाए ही रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बन सकती है क्योंकि हालात मददगार। फिर भी अपनी ओर से लोगों की बात को समझना ही पड़ेगा, तभी जाके हालात बेहतर हो पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को कम करके आप लोगों को नाराज ना करें और लोगों की नाराजगी की वजह से अपनी मेहनत को कम ना करें। कुल मिलाकर बहुत कुछ जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने हालात को समझने की कोशिश कर लें। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी योजना बनाएंगे तो बहुत कुछ संभला भी रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को सुधारने और संवारने के लिए कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। किसी प्यार के रिश्ते की ओर भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि सब कुछ काबू में बना रहे। ऐसे में अपने मन में बैठी हुई दुविधाओं को भी हटाना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? ना तो पैसे के बलबूते पर अपने हालात संवारने की कोशिश करें और ना ही तकदीर के भरोसे, बल्कि अपनी सूझबूझ और अपनी मेहनत को ज्यादा प्राथमिकता दे दें। मन को उचाट करके जिंदगी के प्रति भरोसा न उठने दें। तो चलते चलते वही बात कि रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी की तमाम और चीजों के साथ साथ तरक्की ही काफी नहीं है अगर रिश्ते आपका साथ ना दें। तो कैसे ये तालमेल बने, ये हमने बताने की कोशिश की। अगर फिर भी